दिल्ली जैसे शहर में इतनी भीड़ के बीच एक परिवार रहता था। अमरनाथ जी, उनकी पत्नी सत्या और बेटी रचना। रचना बड़ी हो चुकी थी, जिसकी शादी को लेकर अमरनाथ जी बहुत परेशान रहते थे। रचना बचपन से ही भगवान शिव की पूजा करती थी। अपने घर से थोड़ी दूर पर शिव जी के मंदिर में वह रोज जाकर पूजा करती और जल चढ़ाती थी। एक दिन वह अपने पिता के साथ मंदिर गई तो पुजारी बाबा ने कहा, अमरनाथ जी, बेटी के लिए योग्य वर मिला कि नहीं? नहीं पंडित जी, अभी तो नहीं मिला। बेटी से कहिए 16 सोमवार का व्रत करे, उसे सुयोग्य वर मिल जाएगा। पुजारी के कहने पर रचना व्रत करने लगती है। 2 महीने बाद ही एक अच्छे घर से रिश्ता आता है। कुछ दिन बाद एक दिन रचना अपने पिता के साथ मंदिर जाती है। पुजारी जी, ये लड़का है, क्या आप कुंडली देखकर बता सकते हैं? लड़के की कुंडली देखकर पुजारी जी ने कहा, शादी के बाद बहुत बड़ा संकट लड़के वालों के परिवार पर आएगा। आप चाहें तो शादी से इनकार कर सकते हैं। पंडित जी, बड़ी मुश्किल से ऐसा रिश्ता मिला है, कोई उपाय बताइए। उपाय तो आपकी बेटी को करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि उपाय करने के बाद भी सब सही हो पाएगा। पंडित जी, मेरे पिताजी बहुत परेशान रहते हैं, आप बताइए क्या उपाय करना होगा? बेटी, तुझे भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। वही संहार करता है, वही पालन करता है। यदि वे प्रसन्न हो गए तो तेरे और तेरे पति की लंबी आयु रहेगी, वरना तुम दोनों में से केवल एक ही जीवित रहेगा। पंडित जी, अगर ऐसी बात है तो मैं ये रिश्ता तोड़ देता हूँ। नहीं पिताजी, मैं भगवान शिव की पूजा करूंगी। मेरे भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। अमरनाथ जी ने बहुत मना किया, लेकिन रचना नहीं मानी। लड़के वालों से सारी बात छिपाकर रिश्ता तय कर दिया। 4 महीने बाद शादी की तारीख पक्की हो गई। रचना उस दिन से भोलेनाथ की भक्ति में लग गई। उसे अपने बाबा पर पूरा भरोसा था। वह दिन रात पूजा पाठ करने लगी। व्रत रखना और दिन रात जप करना, यही रचना की दिनचर्या बनकर रह गई थी। तय समय पर शादी हो गई। शादी के बाद जब रचना ससुराल पहुंची तो उसने अपने पति से सारी बात बता दी। उसके पति राघव ने कहा, देखो, ये बात अपने तक ही रखना, घर में किसी और को मत बताना। 2 दिन बाद रचना की पहली रसोई की रस्म थी। उसे घर वालों के लिए खाना बनाना था। तभी उनके द्वार पर एक साधु और एक साध्वी आए। कल्याण हो बच्चा। महाराज जी पधारिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? घर में नई बहू आई है, हमें उसके हाथों से बना भोजन ग्रहण करना है। महाराज, आपको कैसे पता? आप तो अंतर्यामी हैं। आइए विराजिए, मेरी बहू आज अपनी पहली रसोई बना रही है। रचना आकर साधु और साध्वी के पैर छूने लगती है। तभी उसे कुछ एहसास होता है। वह साधु बाबा को देखने लगती है। क्या देख रही है बच्ची? बाबा, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। हाँ बेटी, जिस मंदिर में तू पूजा करने जाती थी, ये वहां कभी कभी जाते थे, वहीं देखा होगा। लेकिन रचना को कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। वह सब कुछ भूलकर खाना बनाने लग गई। कुछ ही देर में बहुत अच्छा खाना बनाकर वह बाहर ले आई। बेटी, खाना खाने से पहले एक सवाल का जवाब दे दे। पूछिए बाबा। बेटी, क्या तुझे अपने भोले बाबा पर पूरा भरोसा है कि वो तुझे किसी भी बड़े संकट से निकाल देंगे? जी बाबा, आप तो सब जानते हैं। साधु और साध्वी दोनों भोजन करते हैं। उसके बाद दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। बाबा, मेरी नई बहू को आशीर्वाद दे दीजिए। माई, तेरी बहू ने अपनी भक्ति से इस घर पर आया सबसे बड़ा संकट टाल दिया। कैसा संकट बाबा? माँ जी, इन्होंने बताने से मना किया था, लेकिन मेरी और इनकी जान पर खतरा था। जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो, उस पर कोई संकट कैसे आ सकता है? यह कहकर दोनों शिव पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देखकर रचना और उसकी सास दोनों उनके पैरों में गिर पड़ते हैं। बाबा, आप स्वयं दर्शन देने आ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी नई बहू के कारण आज मेरा जीवन धन्य हो गया।
दोनों उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रचना अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगती है। चंदन एक किसान था। उसकी पत्नी मालती उसके साथ खेतों में काम करती थी। दोनों मिलजुल कर किसी तरह गुजारा कर लेते थे। चंदन की एक बेटी थी जिसका नाम था गुंजन। चंदन उसे पढ़ा लिखा कर बड़ी अफसर बनाना चाहता था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। चंदन के खेत सूख गए। उसने जो बीज बोए थे सारे बेकार हो गए। मालती, इस साल तो लगता है भूखे मरना पड़ेगा। फसल तो अब उगने से रही। क्यों ना हम कुछ दिन के लिए शहर चले जाएं? वहां जाकर कुछ काम ढूंढ लेंगे और गुंजन को भी पढ़ने के लिए स्कूल भर्ती करा देंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन वहां जाकर करेंगे क्या? देखा जाएगा, आप चलो तो सही। अगले दिन तीनों गांव से शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। शहर पहुंचकर चंदन सड़क किनारे एक तिरपाल लगाकर उसमें मालती और गुंजन को बिठा देता है। कई दुकानों पर जाकर चंदन काम मांगता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। शाम के समय वह थक हार कर एक बंद दुकान के बाहर बैठ जाता है। तभी उसके कानों में मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है। चंदन देखता है तो सामने एक मंदिर में भीड़ लगी हुई थी। चंदन भी वहां पहुंच जाता है। वहां जाकर वह देखता है मंदिर में पुजारी जी भगवान शिव और पार्वती जी की आरती कर रहे थे। चंदन भी वहां खड़ा होकर आरती गाने लगता है। उसे तेज आवाज में आरती गाते देख पुजारी उसकी ओर देखने लगते हैं, लेकिन इस सब से बेखबर चंदन आंखें बंद किए आरती गा रहा था। आरती खत्म होने के बाद पुजारी ने सबको प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर सब वहां से चले गए। उसके बाद पुजारी ने चंदन से कहा, भाई लगता है तुम यहाँ नए नए आए हो, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ बाबा, मैं आज ही अपने परिवार के साथ गांव से आया हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दिलवा सकते हैं? तुम भोले बाबा पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। चंदन वापस अपने ठिकाने पर आ जाता है। गांव से लाए कुछ पैसों से वे खाना लेकर आता है। तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह उठते ही चंदन मंदिर जाता है। वहां दूर से ही बाबा को माथा टेक कर काम ढूंढने निकल जाता है, लेकिन आज भी उसे कोई काम नहीं मिलता। वह शाम को फिर से मंदिर में आरती गाने पहुंच जाता है। आरती के बाद जब प्रसाद बंटता है तो पुजारी जी उससे कहते हैं, लगता है तुम काफी समय से भजन गा रहे हो। क्या आरती के अलावा भी तुम्हें भजन आते हैं? हाँ पुजारी बाबा, हम शाम को खेत से आकर सब चौपाल पर बैठकर भजन कीर्तन करते थे। पुजारी के कहने पर चंदन भजन गाने बैठ जाता है। उसके भजन सुनकर सभी लोग वहीं रुक जाते हैं। पुजारी बाबा, ये कौन है? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। जी वर्मा जी, ये कल ही अपने गांव से आया है। क्या आप इसे किसी काम पर लगा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप कल ही इसे मेरी दुकान पर भेज देना। पुजारी बाबा चंदन को सब समझा देते हैं। अगले दिन चंदन उस आदमी की दुकान पर पहुंच जाता है। उसकी हलवाई की दुकान थी। देखो, दुकान के आगे पाव भाजी का ठेला लगता है, जिस पर बहुत बिक्री होती थी। लेकिन 3 दिन से मेरा कारीगर नहीं आया है, तब से काम बंद पड़ा है। अगर तुम पाव भाजी बेचो तो मैं तुम्हें कमाई का आधा हिस्सा दे दूंगा। धीरे धीरे उसकी पाव भाजी बिकने लगती है। देर शाम को एक आदमी कंबल ओढ़े पाव भाजी खाने आता है। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। चंदन उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि इनके पास पैसे नहीं हैं। बैठो बाबा, मैं आपको खाने के लिए पाव भाजी देता हूँ, बैठो। वे आदमी पाव भाजी खाकर वहां से चला जाता है। शाम को चंदन जब सेठ जी को हिसाब देता है, सेठ जी, मेरे हिस्से में से एक पाव भाजी के पैसे काट लो। एक बुजुर्ग आदमी आया था, मैंने उसे मुफ्त में पाव भाजी खिला दी। सेठ जी गुस्सा होकर कहते हैं, ऐसे तो तू दुकान लुटा देगा, आगे से ऐसा मत करना। तीसरे दिन जब वह आदमी पाव भाजी खाने आता है, उसी समय
सेठ जी भी चंदन के ठेले पर आ जाते हैं। वे उस आदमी को वहां से भगा देते हैं। चंदन को यह सब अच्छा नहीं लगता। सेठ जी, जब मैं पैसे कटवा रहा हूं तो आपने उन बुजुर्ग को भगा क्यों दिया? मुझे लगता है तुझे भी भगा देना चाहिए। तेरा पेट ज्यादा ही भर गया है। ऐसा कर, तू भी काम छोड़ यहां से और निकल ले, जा। चंदन दुखी होकर घर आ जाता है। रात को सभी सो जाते हैं, लेकिन चंदन को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके दरवाजे पर खटखट होती है। वह दरवाजा खोलता है तो देखता है घर के बाहर एक पाव भाजी का ठेला खड़ा था। वहां सामने कुछ दूर वे बुजुर्ग खड़े थे। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, आज आपको भूखे ही जाना पड़ेगा। तभी चंदन देखता है कि वे अपना कंबल हटाते हैं और पलटकर चल देते हैं। अरे ये क्या? ये तो भगवान शिव थे। चंदन उनके पीछे भागने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाकर वे गायब हो जाते हैं। चंदन रोता हुआ घर वापस आ जाता है। मालती, तुझे पता है, भगवान शिव हर दिन मेरी दुकान पर पाव भाजी खाने आते थे। आज उस सेठ ने उन्हें भगा दिया, साथ ही मुझे काम से भी निकाल दिया। लेकिन मेरे भोले बाबा स्वयं मुझे ये ठेला देने आए थे। मैंने उन्हें साक्षात देखा है मालती। मालती की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन चंदन मंदिर पहुंचता है और पुजारी जी को सब बता देता है। पुजारी जी उसे बाबा के सामने लेकर जाते हैं और उनके चरणों में पूजा करवाते हैं। फिर बाहर आकर ठेले की भी पूजा करते हैं। चंदन वही पास में पाव भाजी बेचने लगता है। उसकी बहुत कमाई होती है, जिसका एक हिस्सा वह मंदिर में दान कर देता था। आज भी उसे बाबा का इंतजार है, जो बस एक बार उसकी दुकान पर पाव भाजी खाने आ जाएं। धीरे धीरे चंदन एक दुकान खरीद लेता है, अपना घर खरीद लेता है। अब वे बहुत अमीर हो जाते हैं, लेकिन चंदन आज भी अपनी कमाई का एक हिस्सा बाबा को अर्पण करना नहीं भूलता। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।